हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा था। मैंने ये कल ही देख लिया था कि आपकी एक मेरिट जारी हुई है, लेकिन उस मेरिट में मुझे पता नहीं चल पा रहा था किस तरीके से इन्होंने ये मेरिट जो है जारी की है, क्या चीज़ है ये। तो इन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 8 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कितने बच्चों को किस तरीके से निकाला है, यानी उनके लिए रीज़न देना इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको 8 दिन के अंदर रीज़न मिल जाएगा उन बच्चों के लिए जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। अब बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज था, सर किस तरीके से डिस्क्वालीफाई हुए हैं, क्या क्या चीज़ है इसमें। अब बहुत सारे बच्चों का मैसेज ये भी आ रहा है कि सर बाकी 600 बच्चों का क्या होगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताऊंगा आपको मैं अभी। बाकी यहाँ पे 334 बच्चों के बारे में बात करूंगा। ये भी बात करूंगा कि आपकी कट ऑफ क्या गई थी, मेल जनरल आपकी कितनी गई थी, ओबीसी कितनी गई थी, एसटी एससी कितनी गई थी, फीमेल कितनी गई थी, वो टोटल आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ मैं। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपका जितने भी डाउट हैं मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में आपको यहाँ पे कंप्लीट कर दूँ, ताकि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। इसमें मैं आपको कोई भी लोगो वगैरह नहीं लगाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल मुझे कॉपी करते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो मेरे यहाँ पे, हालांकि मैं इसमें लोगो नहीं लगाता हूँ अभी फिलहाल के टाइम पे। तो यहाँ पे हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए ये मेरिट लिस्ट है आपकी। यहाँ पे जनरल की जो थी आपकी होमगार्ड की जो फाइनल रिजल्ट आया था, ये जनरल की कट ऑफ थी, यानी जनरल की मेरिट लिस्ट थी। यहाँ से आप जाके देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे तीनों कट ऑफ जो है इसमें डाल रखी हैं। ये ओबीसी की कट ऑफ थी आपकी, ये आपकी एससी की थी, ये आपकी एसटी की है, फीमेल कैंडिडेट की है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वगैरह सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि मैं आपके लिए लेकर आऊँ जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी बच्चों। तो चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, और आपकी समझ में भी आएगी ये चीज़ें। और रीमार्क्स के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में ये था कि सर मेरा ये चीज़ गलत नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे 334 बच्चे ऐसे हैं जिनका रीमार्क्स इन्होंने दिया है, जिनका रीज़न दिया है इन्होंने कि ये बच्चे क्यों बाहर किए गए हैं, वो रीज़न पे भी बात करेंगे। और ये रीज़न किस तरीके से आया है, किस तरीके से नहीं है, क्या ये सही रीज़न दिया है इन्होंने, इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं है कि यह रीज़न सही है या ये गलत है। तो चलिए देखता हूँ इसमें, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ये है रीज़न। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपका यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिया गया है, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम है, कैटेगरी है आपकी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है आपकी, और यहाँ पे आपका जो है मार्क्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, कितने मार्क्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और ये आपका रीमार्क्स है। सबसे बड़ी बात है इस रीमार्क्स में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई है। देखिए नंबर ऑफ आप यहाँ पे कर सकते हैं टोटल कितने। मैं थोड़े कैंडिडेट लेकर आऊँ, पूरी लिस्ट आपको अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे पूरी लिस्ट मैंने डाल दी है। तो यहाँ पे देखिए ये बच्चे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग है। इसका पहले बच्चे का आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं। इस बच्चे को इन्होंने बताया गया है कि आपका जो यहाँ पे जो आप डिस्क्वालीफाइड हुए हैं फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप डिस्क्वालीफाई हुए हैं, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप डिस्क्वालीफाई है। अब इस बच्चे को कैसे पता चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसे ये बच्चा डिस्क्वालीफाई हुआ है। इन्होंने कोई डिनोट नहीं दिया है कि आप इस डॉक्यूमेंट्स में बाहर निकले हैं, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हो गए हैं, लेकिन आपने पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में बाहर नहीं किए थे, अब आप लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो गए। चलो मैं मान लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स में ये बच्चा बाहर हो गया, लेकिन इसको ये तो पता होना चाहिए था इसके डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, क्यों बाहर हुआ है। ये चीज़ आपको बतानी चाहिए थी, जो नहीं बताई है। हालांकि मैंने उन्हें टोल फ्री नंबर पे कॉल करके बहुत सारी बातें वहाँ पे पूछी हैं, उनको भी बताऊंगा आपको लास्ट में। सेकंड बच्चे की बात करता हूँ। यहाँ पे इन्होंने बताया कुड नॉट कम इन मेरिट, यानी कि वो मेरिट में ही नहीं आया है। ये बच्चा मेरिट में ही नहीं आया है। क्या ऐसा हो सकता है? बहुत सारे बच्चे मैं आपको दिखाऊंगा अभी कितने पे मेरिट है, ये भी आपको दिखाऊंगा। और बच्चों का मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है इसी चीज़ पे कि सर मेरिट क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये बता रहे हैं कि ये नॉट क्वालिफाइड, यानी इन्होंने मेरिट ही क्वालिफाई नहीं किए। ज़्यादातर अगर रीज़न मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ और देखता हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर रीज़न जो मिला है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही मिला है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे रहे हैं, यहाँ पे मेरिट क्वालिफाई नहीं हुए ये बच्चा। एक यहाँ है डॉक्यूमेंट फॉर, यहाँ डॉक्यूमेंट ये वेरिफिकेशन, यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली, यानी कि इन्होंने बताया कि आउटसाइड दिल्ली, यानी कि ये दिल्ली के नहीं थे, आउटसाइड थे। यहाँ पे इन्होंने बताया जनरल कुड नॉट बी कम इन मेरिट, यानी कि ये जनरल में नहीं ली गई, यानी दिल्ली के नहीं थे तो जनरल में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी इनको बाहर कर दिया गया है। यहाँ पे भी इन्होंने ये बताया है नॉट सबमिटेड, यहाँ पे इन्होंने जो है यूपी एंड कुड नॉट कम इन मेरिट, यहाँ पे इन्होंने जो पूछा है एनसीएल, यहाँ पे नॉट सबमिटेड, यहाँ पे इन्होंने नहीं किया है तो इसलिए बाहर हो गए हैं। कुछ बच्चों का यहाँ पे ये रीज़न दिखाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये रीज़न भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि वो बता रहे थे सर हमारा रीज़न ये नहीं है, इस तरीके से हमें बाहर किया गया है। ये रीज़न हम कंप्लीट, यानी कि जितने भी क्राइटेरिया हैं बच्चे पार कर रहे हैं, बच्चे उसमें सब में पास हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे
यहाँ पे देखिए नोट में ये लिखा है इन्होंने, देखिए यहाँ पे मैं इनकी बात से सहमत हो सकता हूँ। यहाँ पे द नंबर ऑफ वैकेंसी, यहाँ पे जो इन्होंने विच कैटेगरी वाइज मेरिट यानी लिस्ट इन्होंने डाली थी, तो यहाँ पे अपेयर यहाँ पे 2340 कैंडिडेट इन्होंने यहाँ पे बताइए कि 2340 यहाँ पे वैकेंसी थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या चेंज दबाई 10,000 से यहाँ पे 2300 की। चलो मैं मान सकता हूँ यहाँ पे ये कोर्ट में हम नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पहले ही लिख के दे दिया था कि वैकेंसी बढ़ाई जा सकती हैं या घटाई भी जा सकती हैं किसी कारणवश, ये बता देता। तो मैं इसमें बिल्कुल भी यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करूँगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी वो चीज़ लिख के दी थी, तो उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते कि आप वैकेंसी बढ़ा भी सकते हैं, आप वैकेंसी कम भी कर सकते हैं। तो बच्चों का जनरली ये क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर वैकेंसी, अभी तक आपने देखा होगा SSC GD का देखा होगा, बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें वैकेंसी बढ़ाई गई हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चे बोलते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे घटा दी गई है। तो मैं मान सकता हूँ क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पहले ही लिख के दिया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, इस पर आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने 2340 बच्चे लिए, लेकिन 2340 भी तो कंप्लीट लेने चाहिए थे ना। आपने लिए 1600 बच्चे, लेकिन 2340 लेने चाहिए थे। उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे जो है जो फीमेल कैंडिडेट है वो 257 यहाँ पे ली गई है। अलग अलग कैटेगरी जहाँ पे बताई है वो मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूँ, आप पहली वीडियो में आप जाके देख सकते। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये फीमेल कैंडिडेट की, यहाँ पे कट ऑफ मैं आप बता रहा हूँ। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पे देखिए फीमेल UR जनरल की जो मेरिट लिस्ट है वो ये मेरिट लिस्ट है। इसमें आपको यहाँ पे CBT 1 CBT के यहाँ पे मार्क्स आपको दिख जाएंगे। इस तरीके से बच्चों ने यहाँ पे मार्क्स लिए हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे कम मार्क्स आपको दिखाने वाला हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे कम यहाँ मार्क्स जो आपके यहाँ पे हैं किस बच्चे के हैं, यहाँ पे 16 नंबर यहाँ पे है बच्चे के 16 नंबर पे जनरल में ये भर्ती हो रही है लड़की। ये कोई फीमेल कैंडिडेट है, तो यहाँ पे 16 नंबर पे भर्ती हो रही है। तो सबसे लास्ट में मेरे हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए कि सबसे लास्ट जो फीमेल कैंडिडेट की जो मेरिट है यहाँ पे 16 नंबर पर है, 16 नंबर पर है। अब बहुत सारी बच्चों का मुझे यहाँ पे मैसेज आता है, सर हमारे 16 नंबर से ऊपर से क्या रीज़न है। उन्होंने ये रीज़न अभी जो है बताया है, लेकिन इस रीज़न से बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये रीज़न प्रॉपर तरीके से नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम बाहर निकल गए हैं, तो ऐसा क्या है हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो चीज़ें यहाँ पे बाहर निकली है उसका रीज़न देना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो हो सकता है बच्चा उनको ठीक करा ले। लेकिन इन्होंने वो रीज़न यहाँ पे कंप्लीट करके नहीं दिया है कि आपके किस चीज़ में प्रॉब्लम है, हाई स्कूल में प्रॉब्लम है, 12th में प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लगा दिया बच्चों ने जिसमें इनको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने डिफाइन करनी चाहिए थी, जो मेरे हिसाब से इन्होंने यहाँ पे गलत किया है। अब और चलता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये फीमेल कैंडिडेट की मैंने आपको मेरिट शीट वो दिखाई है। यहाँ पे मेल कैंडिडेट की दिखाता हूँ। मेल कैंडिडेट यहाँ पे मेरिट जो आपकी है इस मेल कैंडिडेट की दिखाता हूँ यहाँ पे, और मेल कैंडिडेट की यहाँ पे 28 नंबर आपको दिख रही होगी। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये देख लीजिएगा, यहाँ पे 28 नंबर वाला भर्ती है मेल कैंडिडेट में। यहाँ पे अगर आपको मेरिट से बाहर निकाला जा रहा है, मेरिट में नहीं आ रहे, तो फिर ये क्या है। यहाँ पे 28 नंबर यहाँ पे देख लीजिएगा मेल। यहाँ पे ये मैं ऊपर भी आपके लिए लेकर आऊँ। यहाँ पे ये 28 नंबर वाला बच्चा यहाँ पे भर्ती है। और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे थोड़ा नीचे चलेंगे, यहाँ पे 32 नंबर वाला यहाँ पे बच्चा भर्ती हो गया। यहाँ पे देख लीजिएगा 32 SC की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ST की बात कर रहा हूँ मैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ये जनरल है। जनरल के बाद यहाँ पे ST की बात कर रहा हूँ मैं। ST 28 नंबर पे, यानी कि ST की कट ऑफ आपकी जो सबसे नीचे है वो 28 नंबर पे है। और नीचे चलता हूँ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये ST की ही कट ऑफ है। यहाँ पे चलता हूँ, SC की कट ऑफ में आ जाइए। SC की कट ऑफ और नीचे भी हो सकती है। यहाँ पे SC की कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिएगा 32 नंबर पर है। तो 32 यदि आपके हैं तो आपको भी सेलेक्ट होना चाहिए था, इसमें किसी कारणवश यार आपका नहीं आया है। यहाँ पे OBC कैंडिडेट की बात करता हूँ तो 3 नंबर वाला भी भर्ती है बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बच्चे का नंबर है, रोल नंबर, सब चीज़ यहाँ पे दी गई है। 3 नंबर वाला भी है, 4 नंबर वाला भी है, 20 नंबर वाला भी है, 29 नंबर वाला भी है, 23 नंबर वाला भी, 24 नंबर, 27 नंबर वाला, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 3 नंबर वाले भर्ती। तो 3 नंबर पे मान सकता हूँ मैं OBC की यहाँ पे कट ऑफ गई है। और जिन बच्चों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको नहीं लिया गया है किसी कारणवश, तो यहाँ पे देखने की बात है। जनरल की यहाँ पे देख लीजिएगा, जनरल की मैंने यहाँ पे बताई है, ये देख लीजिएगा जनरल की भी अलग अलग यहाँ पे बताइए कितनी। यहाँ पे 45 गई है जनरल, यहाँ पे 45 नंबर पर जनरल है। अब इन्होंने क्या लगाया इसमें क्या नहीं, ये तो मैं नहीं समझा सकता आपको, लेकिन मैंने आपको ये कट ऑफ समझाई है कि आपकी कट ऑफ इस तरीके से यहाँ पे जानी चाहिए थी, जो नहीं गई है, जो आपके साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है बच्चों। देखिए इसके लिए तो आपको आवाज़ खुद ही उठानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे जो रीज़न है मुझे ये बिल्कुल कंप्लीट रीज़न नहीं लग रहा है कि आप ऐसे ही बच्चे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दोगे। यदि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे को बाहर करना था तो आपको उसी दिन करना चाहिए था, जब आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करा रहे हैं, उसी टाइम आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं चलेगा, तो उसको तभी
बाहर करना चाहिए था, या आपको फाइनल मेरिट के बाद जब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, जब उसका आपका यहाँ पे मेडिकल होना था, तभी आपको बाहर करना था। देखिए इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल भी गलत है। बच्चे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको शुरुआत में निकालना था कि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं। आपने ये कौन सा तरीका अपनाया है कि आप लास्ट में जाकर बता रहे हैं बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर है, बच्चे का मेरिट में नहीं आ पाया है। चल वो तो बात चलती है, मेरिट में नहीं आ पाया, किसी कारणवश क्या प्रॉब्लम हुई है तो, लेकिन आपको ये चीज़ें मुझे नहीं लगता ये अच्छी चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पे कोर्ट जाना चाहिए इस चीज़ के लिए, जो मैं बताऊँगा। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पे 86, यहाँ पे ऑलरेडी 600 बच्चों की बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए 334 बच्चों के साथ जो हुआ मैंने बता दिया। अब क्या करना है मैंने ये बता दिया कि आपको कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी को बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर डॉक्यूमेंट्स मैंने देखा है, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में साथ के साथ बाहर हो जाते हैं बच्चे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है, आप बाहर जाइए। लेकिन आपने उनको लिया, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट में बाहर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल अच्छा कोई एक पर्टिकुलर टाइप का एक रीज़न नहीं है जो आप देना चाहते हैं इस चीज़ को, ये रीज़न मुझे बिल्कुल गलत लगता है। तो मैंने बता दिया आपको आप क्या करें। अब बाकी 600 बच्चों का क्या होगा, बहुत सारे बच्चों का यही मान है कि 600 बच्चों का क्या होगा। बच्चों देखिए टोल फ्री नंबर पे मैंने कॉल की है, आप भी टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं जाकर, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं लिंक, आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो उस नंबर पे आप जब कॉल करेंगे, मैंने उनसे पूछा था सर आपने 334 बच्चों के साथ तो ये कर दिया, आपने जो भी किया है धोखा किया है, जो भी आपकी मर्जी, लेकिन 600 बच्चों का क्या है। तो उन्होंने ये जवाब दिया है अभी कि 600 बच्चों का अभी आपको एक और मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी, यदि उनका सिलेक्शन हुआ होगा तो उसमें आपको मैसेज आने शुरू हो जाएंगे 600 बच्चों के लिए, 600 बच्चों के लिए मैसेज आने शुरू हो जाएंगे उनके मेडिकल के लिए। और वन नहीं तो आपको एक रीज़न पर्टिकुलर दिया जाएगा कि इस तरीके से इन बच्चों को नहीं लिया गया या लिया गया है। मैंने कहा इसी के साथ क्यों नहीं लिया, आपने रीज़न दिया उन 600 बच्चों का, उन 600 बच्चों के साथ ऐसा क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कुछ बच्चों की बायोमेट्रिक जो है वो मैच नहीं कर पा रही है, तो उनका रीज़न देना चाहिए था। अब उनका रीज़न देंगे, ये बायोमेट्रिक चेंज नहीं है, तो हो सकता है उनका रीज़न अगले उसमें दे दें, और हो सकता है इन 600 बच्चों के पास मैसेज पहुंच जाए आने वाले 1 महीने के अंदर, आपको मैसेज मिल सकता है कि आपका मेडिकल यहाँ पर है। तो अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। 600 बच्चे जिनका इसमें लिस्ट में नाम नहीं है तो उनको प्रिपेयर रहना है और अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखना है, क्योंकि आपका हो सकता है मेडिकल हो जाए, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं दिया है। तो 600 बच्चों का हो सकता है रीज़न आपका मेडिकल करा लें, क्योंकि आपने देखा होगा जब वहाँ पे मैं गया था, मैंने पूछा था सर, तो उन्होंने बताया था कि 600 से 700 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम ले लेंगे, तो वो 600 बच्चे इन्होंने छोड़े हैं, तो हो सकता है इनको ले लिया जाए। तो आपको हतोत्साही नहीं होना है, आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है। तो आपको यहाँ पे हो सकता है हरी झंडी मिल जाए और आप भी होमगार्ड बन जाएं। लेकिन यहाँ पे 334 बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उनके साथ बिल्कुल मैं खड़ा हुआ हूँ। और आपको अगर मेरी कुछ भी ज़रूरत पड़े तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताता हूँ। लेकिन अगर 334 बच्चों के साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है तो मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि इसमें गलत है। मेरिट आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे बाहर नहीं हो सकते, अगर आप बाहर हैं तो उसी टाइम आपको करना चाहिए था। तो ये तो गलत है, जो गलत है उसके साथ बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। तो बिल्कुल आप तैयार रहिएगा, इसमें बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप लास्ट में जाके बच्चों को ये चीज़ें थमा दें कि आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी। यार पहले ही बताना चाहिए था, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम लग रही है तो आपने गलती की है, इस गलती को आप ही सुधारेंगे। इन बच्चों को बाहर नहीं करना चाहिए, तो इन बच्चों को ले लेना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। तो बच्चों ये थी आज की मेरी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। दोबारा नई वीडियो लेकर आने वाला हूँ मैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।